भजन संहिता 115 का 12 पढ़िए। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, आमीन, हालेलुया। चिंता मत कीजिए, कोई भी अगर भूल गया है चिंता मत कीजिए, लेकिन प्रभु आपको नहीं भूला है। वचन में लिखा है कि इस महीने में प्रभु यह प्रतिज्ञा देते हैं, परमेश्वर ने मुझे स्मरण किया है और वो आशीष देगा। प्रभु ने इस महीने में आपको और मुझे स्मरण किया है। क्यों स्मरण किया है? आशीष देने के लिए। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग आकर पूछते हैं, आपको पता है, मुझे आप याद है क्या, मैं कौन है पता है, याद है क्या आपको? पूछते, बोलते अरे याद ही नहीं है, अरे उधर मिले थे, याद ही नहीं है। बहुत से लोग भूल जाते हैं। आप समझ रहे हैं, इस दुनिया में बहुत से लोग भूल जाते हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि प्रभु हमें नहीं भूलता। प्रभु हमें नहीं भूलता, वो हमें स्मरण कर कर हमें आशीष देता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, कुछ लोग सोचते प्रभु मुझे भूल गया। कुछ दुख तकलीफ आने पर हम भी कभी कभी बोलते हैं, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे भूल गया, है कि नहीं? पढ़िए एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब, सियोन ऐसा ही कहा, 49 उसका 14। सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्यागा, 14 यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा परमेश्वर मुझे भूल गया है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? देखिए, वही कहते हैं, परमेश्वर मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया, मुझे भूल गया। लेकिन प्रभु कहते हैं, एक स्त्री अपने बच्चे को भूल सकती है क्या? मैं तुम्हें भी क्या नहीं कर सकता हूं? नहीं भूल सकता हूं। एक दूध पिलाने वाला मां अपने बच्चे को भूल सकती है क्या? नहीं भूलेगी। उसी तरह मैं भी तुम्हें क्या नहीं करेगा? नहीं भूलेगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेंगे। आप समझ रहे हैं? अब ये सिस्टर बहुत दिनों के बाद में आए हैं गांव जाके, है कि नहीं? शायद उनको देखकर मैं भूल सकता हूं, मैं क्या हो सकता हूं? मैं भूल सकता हूं, लेकिन प्रभु नहीं भूलेगा, क्योंकि वो 1 साल 1.5 साल पहले वो आते थे, तो प्रभु उनको क्या किया है? स्मरण रखा। उसी तरह परमेश्वर हमें स्मरण किया है। क्यों स्मरण किया है? आपको आशीष करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक 3-4 पॉइंट में आपके बीच में बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, साइलेंट थोड़ा। लूका रची सुख समाचार के किताब, परमेश्वर किस किस को स्मरण किया और क्यों स्मरण किया? लूका 23 वर्सेस 42। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आया तो मेरी स्तुति लेना। मेरा स्तुति लेना मतलब मुझे स्मरण रखना। हाँ हाँ हाँ। एक व्यक्ति यीशु से प्रार्थना करता है। कब? यीशु जब क्रूस पर लटक रहा था, तब एक व्यक्ति यीशु को देखकर कहता है, यीशु तू जब अपने राज्य में आएगा मुझे भी क्या करना? स्मरण रखना। मुझे भी। प्रभु उसको स्मरण किया कि नहीं किया? किया। रीजन क्या है? यह व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं है, यह व्यक्ति चोर है। देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए। यीशु को जब क्रूस पर मारे थे, उस समय पर उसका राइट साइड में एक चोर और लेफ्ट साइड में एक चोर। चोर बोलेंगे तो वो भी साधारण चोर नहीं है। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। अभी यहां पर भी बहुत से चोर हैं, गोवंडी में तो बोलना ही नहीं है।
ट्रेन में जितने भी चोर है वो सब गोवंडी के हैं, है ना, मानकुर गोवंडी के, पिक पॉकेट। एक बार मैं गांव से हम आ रहे थे, तिलक नगर रेलवे स्टेशन में जा रहे थे कि आ रहे थे तिलक नगर रेलवे स्टेशन, मेरा पॉकेट पर्स एक लड़का मार निकाल रहा था, पकड़ लिया मैंने, पकड़ के परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए ये चोर सब छोटे हैं, लेकिन उस टाइम पे जो उस समय पर जो चोर हैं वो साधारण चोर नहीं है। आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीगो को जा रहा था, जाते समय कुछ चोर लोग उसको क्या किया, पकड़ लिया, पकड़कर उसको इतना मारा कि वो मौत के मुंह तक चला गया, है ना, उसमें लिखा है ना, इतना घाव कर दिया। उसके पास से सब वस्तुओं को क्या क्या छीन के लिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, उस समय पर चोर लोग ऐसे थे कि क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो बीच में क्या है, जंगल, तो कुछ लोग क्या है अपना बिजनेस करके पैसा लेकर जाते हैं, सामान लेकर जाते हैं। ऐसे लोगों के पास क्या करते हैं, ये दोनों साइड में जो चोर है दोनों दोस्त है, आप अच्छा समझ, दोनों क्या है, दोस्त है। दोनों मिलकर क्या किए हैं, बहुत सारे लोगों को मारकर उनके पास से पैसे के छीन लेते थे। कहीं समय पर मारते मारते कुछ लोग मर भी जाते थे। इतना भयानक चोर, लोग बोलेंगे तो ये टाइम का चोर नहीं है, वो टाइम का चोर ऐसे थे। आप इवन देखिए उस समय पर एक्चुअली फ्लाइट नहीं है और ट्रेन नहीं है। उस पहले जमाने में एक्चुअली आप देखेंगे लोग जहाज में सफर करते थे। समुद्र के कुछ चोर लोग रहते थे, आपको पता है, समुद्र के चोर लोग, जब आप समुद्र में से सफर करते हो उस समय पर भी चोरी करते हैं और उधर भी चोर लोग रहते हैं। ऐसा बहुत से चोर लोग हैं। ये दोनों व्यक्ति साधारण चोर नहीं है, आप समझ रहे हैं, एकदम भयानक। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति ने यीशु से प्रार्थना किया कि मुझे क्या कर, स्मरण रख, तेरे राज्य में तू जब आएगा मुझे स्मरण रख। यीशु ने उसको क्या किया, आज तू मेरे साथ किधर रहेगा, परदेश में रहेगा। कितना बड़ा आशीष देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, ये आशीष उसको मिलने का कारण क्या है। एक व्यक्ति को मिला, एक व्यक्ति को नहीं मिला, लेकिन उसे मिलने का रीजन क्या है। मैं एक 3-4 पॉइंट है उसमें, उसके अंदर ही कितना 3-4 पॉइंट है, मैं बताता हूं, पढ़िए। फर्स्ट आप पढ़िए 23 का, आप 41 पढ़िए, 41 लूक का, फिर से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। और हम तो देखिए वो चोर ने क्या कहा, एक चोर क्या कर रहा है, प्रभु को निंदा कर रहा है। प्रभु को, अगर तू सच में परमेश्वर है तो अपने आप को भी बचा ले, हमें भी बचा ले करके कहा। लेकिन ये चोर देखिए इसने क्या कहा पता है क्या, आगे पढ़ो स्टार्टिंग से, फिर से पढ़ो, फिर से स्टार्ट। हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का की फल पा रहे हैं। उसका कहना क्या है पता है क्या, हम जो दंड भुगत रहे हैं ये हमारे पाप के कारण, उसने एक्सेप्ट किया कि मैं एक चोर हूं, मैं एक पापी हूं, मैं क्या हूं। उसने अपने गलती को मान लिया, उसने अपने पाप को मान लिया। उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं धर्मी है, मैं अच्छा है, मैं कुछ भी नहीं। उसने अपने गलती को क्या किया, मान लिया और कबूल किया। और क्या किया, कबूल किया कि मैं पापी हूं, मुझे जो दंड मिल रहा है वो मेरे पाप की वजह से मिल रहा है। आप बाइबल में पढ़िए एक वचन, लेवी व्यवस्था के किताब 26वां अध्याय 41। हाँ 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 हाँ,
हाँ, अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे। हाँ हाँ, देखिए देखिए प्रभु क्या कहते हैं, देखिए जो अपने अधर्म का दंड को कबूल करता है तो परमेश्वर उसके साथ जो वाचा बांधा है उसे स्मरण करेंगे। देखिए मैं कहता हूं एक व्यक्ति कबूल करना है, हम अपने गलती को क्या, हाँ मैं पापी हूं, मैं क्या है, मैं पाप किया, मैंने गलती किया। आप कबूल कर कर देखिए, आप आशीष पाएंगे। आप जब तक बोलेंगे मैं कुछ नहीं किया, मैं गलत नहीं किया, मैं सही है, ऐसा बोलते रहेंगे, कभी आशीष नहीं पाएंगे। हमें कबूल करना है, हाँ मैं पापी हूं, मैंने गलत किया, हाँ मैंने गलत किया, परमेश्वर क्षमा कीजिए, प्रभु क्षमा कीजिए, आगे मैं गलती, उसने ऐसा कबूल किया। और देखिए, और आप पढ़ेंगे 40 उसमें लूक का 23 सेकंड, उसके अंदर क्या है, इस पर दूसरे ने उसे, नहीं एक मिनट रुको, 23 वर्सेस 41 सॉरी 40 हाँ, उसे डांट कर कहा। देखिए अभी ये व्यक्ति दूसरे को देखकर क्या कहता है, तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। फर्स्ट ये मन फिराया, सेकंड इसने अपने पाप को कबूल किया, थर्ड उसके अंदर परमेश्वर का डर आ गया। क्या आ गया? इसलिए वो दूसरे को देखकर कहते तेरे अंदर प्रभु का भी डर नहीं है, परमेश्वर का भी डर नहीं है तेरे अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रभु का डर है। आप समझ रहे हैं, मन फिराया, कबूल किया, इसके अंदर प्रभु का डर आ गया। इतना ही नहीं, ये दोनों अभी क्या हो गया, अलग हो गए। दोनों चोर लोग एक साथ में चोरी करते थे, एक साथ मिलके प्लान करके क्या करते थे, दूसरे को मारते थे, चुराते थे। लेकिन अभी दोनों क्या हो गया, अभी तू तेरा रास्ता देख, मैं मेरा रास्ता। आप समझ रहे हैं, दोनों क्या हो गए, अलग। कुछ लोगों से देखिए हम अलग होना है, कुछ लोगों से गलत संगति, हाँ गलत फ्रेंडशिप, अलग होना है। क्या होना है, अलग होना है। आप समझ रहे हैं, क्या होना है, अलग होना है। जितना गलत संगति है उससे, उन लोगों से क्या होना है, अलग होना है। मैं देखिए, मैं जब पाप में था उस समय पर, मैं जब उद्धार, प्रभु ने मुझे जब उद्धार किया, मेरा सब फ्रेंडशिप मुझे बहुत सारा फ्रेंड्स था। रोड में मैं चल नहीं सकता हूं, रोड में इधर से ऐसा 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 हाथ बताते जाना पड़ता था। हाँ, इतने फ्रेंड्स थे। मेरे माँ बाप, मेरे माँ मेरे साथ आने के लिए शर्म करते थे, क्योंकि रोड में जाते समय इतना सब तरह से इतना दोस्त थे। लेकिन आज उसमें से एक भी फ्रेंड नहीं है, आज उसमें से एक भी फ्रेंड नहीं है, क्योंकि सब गलत संगति के थे। आज उसमें से एक भी फ्रेंड नहीं है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, देखिए आप अपने पाप का जीवन को छोड़कर मन फिराना है, कबूल करना है, आपके अंदर प्रभु का डर आना है, ये गलत संगति से हम अपने आप को दूर करना है। ऐसा करेंगे तो प्रभु आपको स्मरण कर कर आपको आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड देखिए, पहला सामुएल के किताब, उसका पहला अध्याय 11वां वचन। और उसने यह मित्र मानी है, घर से, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्ट करे और मेरी सुधि ले। आप समझ, मेरा मुझे स्मरण करेगा, सुधि ले बोलेगा तो स्मरण, हाँ, भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे। हाँ, अभी देखिए बस हो गया। हन्ना देखिए परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करता है। कैसा प्रार्थना करता है, आप अच्छा ध्यान से थोड़ा सुनिए, इधर सुनेंगे तो ही समझ में आएगा। आप समझ रहे हैं,
वो परमेश्वर के उपस्थिति में आया और प्रभु को देखकर कहा, परमेश्वर मैं हर साल तेरे मंदिर में आता हूं, हर साल तेरे मंदिर में आता हूं। मुझे तूने बहुत अच्छा हस्बैंड दिया है, लेकिन वो हस्बैंड मुझे बच्चा ना होने के कारण उसने दूसरा शादी भी किया। मैं बोला ठीक है करके, और दूसरा शादी जिसका हुआ उसको तो बच्चे के ऊपर बच्चा पैदा होते ही जा रहा है, और वो मुझे इसके कारण मुझे क्या करती है, बहुत तुच्छ जानती है, निंदा करती है। प्रभु मुझे क्या कर, तू स्मरण कर, मुझे एक बच्चा दे दे। मुझे क्या दे दे? एक बच्चा दे दे। आप समझ रहे हैं? ऐसा उसने क्या किया? प्रार्थना किया। अभी उसका प्रार्थना के बारे में उसको परमेश्वर ने स्मरण किया कि नहीं किया? किया। उसको एक बच्चा नहीं, उसके बाद और पहला एक लड़का दिया, उसके बाद और 5 बच्चे प्रभु ने दिया। उसको एक लड़का भी दिया, उसने एक ही लड़का मांगा, लेकिन प्रभु ने उसे एक लड़का भी दिया, उसके बाद और 5 बच्चे प्रभु ने क्या किया? दिया। परमेश्वर के बच्चे। इसका कारण क्या है पता है क्या? हन्ना प्रार्थना करने वाली एक स्त्री थी। क्या? प्रेयर बोलेंगे तो कैसा? हन्ना कैसा प्रार्थना किया? सिर्फ उसका होठ खाली क्या करता था? हिलता था। अपने मन में प्रार्थना किया। कैसा? किधर प्रार्थना किया? मन में। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आप मन में प्रार्थना कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आपके जीवन में बहुत दुख ज्यादा हो गया, वो टाइम में हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, तब आप अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन नॉर्मल एक्चुअली मन में प्रेयर नहीं करना है। ये मन में प्रार्थना करने का प्रार्थना किसका? फरीसी लोग ही किधर करते हैं? मन में प्रार्थना करते हैं। ये फरीसी लोगों का जैसा प्रार्थना करेंगे प्रभु आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा। आप बाइबल में देखिए, लूका रचित सुसमाचार के किताब उसका 18वां अध्याय पर 11वां वचन से पढ़िए। फरीसी खड़ा होकर किधर प्रार्थना? अपना मन में। किधर प्रार्थना किया? मन में प्रार्थना किया। हाँ, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, समान अन्याय करने वाला, अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, हाँ ये उस चुंगी लेने वाले का जैसा भी नहीं है। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं, हाँ 10वांश देता हूं। हाँ देखिए, ऐसा उसने किधर प्रार्थना किया? मन में। लेकिन चुंगी लेने वाला कैसा प्रार्थना किया पता है क्या? परमेश्वर के पास आकर अपने मुंह भी किधर? स्वर्ग की ओर उठाना नहीं चाहा। उसने नीचे झुकर छाती में पीट कर, परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। बाइबल कहता है उसने मन में प्रार्थना किया, उसका प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुना, लेकिन इसका प्रार्थना को प्रभु ने सुना। आप समझ रहे हैं? मन में प्रार्थना ये सब नहीं कर, आपका आवाज बाहर आना। यीशु ने कैसा प्रार्थना किया पता है? गेत्सेमनी वाटिका में। पढ़िए इब्रानी के किताब 5वां अध्याय 7वां वचन पढ़िए। यीशु ने अपनी देह में रहने के 5वां अध्याय 7वां वचन। यीशु ने अपने देह में रहने की ऊंचे शब्द से पुकार कर, हाँ कैसा प्रार्थना किया? ऊंचे शब्द से, जोर से प्रार्थना किया। मैं कहता हूं कि आप भी कैसा प्रार्थना कीजिए, जोर से प्रार्थना करना है, स्लोली नहीं, मन में नहीं प्रार्थना करना है, जोर से। आप समझ रहे? परमेश्वर आपको स्मरण कर। सेकंड देखिए उसने कैसा, अन्ना ने क्या, अन्ना के जीवन में और एक बात, उसने मन्नत लिया। क्या लिया? उसने मन्नत लिया।
परमेश्वर के बच्चे लोग, ये बच्चे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या? आप अच्छा ध्यान से सुनिए। मन्नत, सेकंड क्या किया? मन्नत। परमेश्वर के बच्चे लोग हन्ना को प्रभु स्मरण करने का रीजन मन्नत। देखिए मन्नत लेना है। कैसा मन्नत लेना है? कुछ चीजों में देखिए, जब तक आप मन्नत नहीं लेंगे तब तक परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? कुछ चीजों में परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं मन्नत लेना है। बाइबल में मन्नत लेना बोलेंगे तो कुछ भी मन्नत नहीं लेना है। आप मन्नत लेने से पहला 10 बार सोचिए, प्रार्थना कीजिए, क्या मैं ये मन्नत लूंगा तो मैं ये मन्नत पूरा कर सकता हूं क्या? बाइबल में यप्ता कर एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या है? यप्ता। बोलिए यप्ता। ये यप्ता एक्चुअली अम्मोन के लोगों के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था। जाते समय उसने प्रभु से एक मन्नत मांगा। प्रभु को देखकर बोला, प्रभु मैं युद्ध में जा रहा हूं, अगर आपने मुझे युद्ध में जय दिया, आपने मुझे युद्ध में जय दिया तो मैं वापस आते समय मेरे घर के दरवाजा में फर्स्ट मेरे सामने जो आएगा वो मैं क्या करेगा? वो मैं आपके लिए बलिदान क्या करेगा? चढ़ा देगा। उसे बलिदान चढ़ा दे। ये मन्नत मांगा और उसने युद्ध में गया। प्रभु ने युद्ध में क्या दिया? जय भी दे दिया। अभी वापस आया। वापस आते समय उसके सामने कौन आया पता है क्या? उसके बेटी। उसका एक ही लड़की थी, उसका एक ही लड़की थी। वो एक लड़की क्या किया? वो लड़की भी सामने आ गया। अभी क्या करेगा? मन्नत मांगा तो पूरा करना ही पड़ेगा। उसके बाद उसका लड़की को उसने प्रभु के लिए चढ़ाया, क्योंकि मन्नत मांगने के बाद में वो छोड़ नहीं सकते हैं, उसमें कुछ बिल्कुल खेल नहीं सकते हैं। याकूब ने देखिए, याकूब पता है, याकूब ने एक मन्नत लिया था। याकूब ने मन्नत लिया, मन्नत लेके 20 साल हो गया। कितना साल हो गया? याकूब भूल गया। याकूब जिसने मन्नत लिया था वो भूल गया उसने क्या मन्नत लिया था। लेकिन 20 साल के बाद में परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं, मैं वो परमेश्वर हूं जिस परमेश्वर से तूने मन्नत लिया था, जिस परमेश्वर से तूने मन्नत ले। प्रभु याद दिला रहे हैं। देखिए 20 साल होने के बाद में प्रभु भूला नहीं। आप आपका मुंह से जो मन्नत लेते हैं आप भूल जाएंगे, लेकिन प्रभु नहीं भूलेगा। आप समझ रहे हैं? प्रभु वो कभी नहीं भूलेगा। वो मन्नत आपसे पूरा करवा के लेगा ही लेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बजाय, इसलिए मन्नत करने से पहला सोच समझ के, प्रभु मैं अपने बाल दे देता हूं। नो मन्नत। बाल आपको प्रभु को नहीं चाहिए। बाल किसको नहीं चाहिए? बाल, आपका बाल प्रभु को क्या करने के लिए? बाल कोई लेते क्या? लेते, भांडी लेते, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर को नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं? आप मन्नत मांगना है तो बाइबल के अनुसार मांगिए, है कि नहीं? आपके बच्चे को प्रभु के लिए, प्रभु का सेवा के लिए दे दीजिए। ऐसा मन्नत लीजिए, है ना? प्रभु मेरा बेटा को चंगाई करो, मेरा बेटा को मैं आपका सेवा के लिए क्या करेगा? देगा। मेरा बेटी को चंगा करो, मैं आपका, मेरा बेटी को आपका सेवा के लिए देगा। ऐसा सब मन्नत, नहीं तो दान देगा, नहीं तो ऐसा कुछ बड़ा कुछ भी क्या कर सकते हैं? मन्नत ले सकते हैं जो प्रभु को उसके सेवकाई के लिए यूज होगा। ऐसा मन्नत लेना है। कुछ काम बाल लेके क्या करेगा? हम आपका बाल लेके मैं क्या करेगा इधर रखे? प्रभु के लिए आप लाके दे देंगे, ले लो करके, मैं क्या करेगा इधर? है ना? मैं क्या करे? कुछ नहीं कर सकते, है ना? मैं फिर उसको जमा करना पड़ेगा भांडी लेने के लिए, बर्तन लेने के लिए। नहीं, आप समझ रहे हैं? मन्नत को क्या करना है? पूरा कर। आप पढ़िए व्यवस्था विवरण के किताब 23 वर्सेस 21 से पढ़िए, 21, 22 पढ़िए। हाँ, मन्नत मांगे तो उसे पूरा करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए
विलंब, लेट नहीं करना है, देर नहीं करना है। क्या नहीं करना है? लेट नहीं करना है, जल्दी से पूरा करना है। हाँ हाँ, उसे निश्चय तुझसे लेगा। आप नहीं देगा तो भी प्रभु क्या करेगा? छोड़ेगा नहीं। प्रभु वो निश्चय तुझसे लेगा। आप समझ, इसलिए मन्नत मांगने से पहला सोचो, मांगने के बाद क्या नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते। एक बार आपका मुंह से निकल गया, उसके बाद वो वापस रिटर्न नहीं ले सकते, रिटर्न नहीं ले सकते। आप समझ रहे हैं? एक बार ले लिया तो ले लिया, लेकिन मन्नत लेंगे उसके पीछे बहुत से आशीष है। उसके पीछे आप बोलिए, परमेश्वर मेरा बिजनेस को आशीष करो, मैं 50% आपको देगा। बोल के देखिए, बिजनेस करने वाला बोल के देखिए, आपका बिजनेस फिर 100% मैं बोलता हूं डेवलप हो जाएगा, है कि नहीं? 100% मैं बोलता हूं, क्योंकि बिजनेस पार्टनर कौन है? बिजनेस पार्टनर कौन है? परमेश्वर। 50-50 है कि नहीं? प्रभु फिर भर के दे देगा आपको। आपका बिजनेस तो फिर एकदम हाई लेवल में जाएगा। आप समझ रहे हैं? ऐसा मन्नत लेंगे तो हम ऐसा क्या करना है? मन्नत, प्रभु आशीष देगा। मन्नत ले लिया फिर परमेश्वर आशीष देगा ही देगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, थर्ड टाइम ज्यादा हो गया। उत्पत्ति 19:29, जल्दी, और 2 पॉइंट है, फटक से बोल के मैं खत्म करता हूं। हाँ जल्दी, 5 मिनट में खत्म करेंगे, जल्दी। उत्पत्ति 19:29। और ऐसा हुआ कि हाँ परमेश्वर ने हाँ उस तराई के नगरों हाँ जिनमें लूत रहता था हाँ उलट हाँ नष्ट कर दिया। तब उसने तब अब्राहम को अब्राहम को याद करके याद करके, अब्राहम को प्रभु स्मरण करके लूत को उस घटना से क्या किया? बचाया। देखिए, सोदोम कुमोरा में लूत रहता था। वो सोदोम कुमोरा देश को प्रभु ने क्या किया? नाश करने के लिए चाहा, क्योंकि वहां पर पाप जो बहुत ज्यादा हो गया, वहां के पाप बहुत ज्यादा हो गए। मैं अभी बीच में यूट्यूब में कल या परसों मैंने उसके बारे में एक मैसेज मैंने डाला, कितने लोग देखा? सोदोम के बारे में, सोदोम के पाप 5 पॉइंट देखा कि नहीं? हाँ, देखिए, क्योंकि वहां के पाप जो है बहुत ज्यादा हो गए, इसके कारण प्रभु ने बोला मैं नाश करेगा वहां पर। लेकिन उधर ही कौन रहता है? अब्राहम का भाई लूत वहां पर रहता था। तब अब्राहम ने परमेश्वर से क्या किया? प्रार्थना किया। प्रभु कहते हैं कि मैं अब्राहम को स्मरण कर कर मैंने किसको बचाया? लूत को। बाइबल कहता है लूत धर्मी व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वो धर्मी होने के कारण प्रभु ने नहीं बचाया, अब्राहम के कारण प्रभु ने लूत को बचाया। अगर अब्राहम नहीं होता था, लूत भी वहां पर ही मर जाता था। क्यों पता है क्या? वो धर्मी था, लेकिन फिर भी उसको पता है कि ये लोग सब कैसे हैं? पापी। उसके बीच में जाके तुम गलती से वहां पर चला गया, तो उधर से बाहर निकलना चाहिए कि नहीं? नहीं निकला, उधर ही बैठ के उन लोगों के बीच में रह के, उन लोगों के साथ रह के, उन लोगों के साथ बातें करके, उन लोगों के साथ बैठता था। क्या हुआ पता है क्या हुआ? उसका परिणाम पता है आपको? आप थोड़ा बाइबल में बैठ के पढ़ कर देखिए। मैं अपने मुंह से बताना नहीं चाहता, इतना बड़ा गंदगी है कि नहीं। उसके दोनों बेटियों के साथ बेटियों ने ऐसा एक काम किया ना, पूछिए। इसलिए मैं कहता कि अब जहां पर दुष्ट लोग रहते हैं, उन लोगों के बीच में से हम बाहर जाना हमारे लिए क्या है? अच्छा है। उन लोगों के बीच में हम नहीं रहना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, ठीक है, अब्राहम को परमेश्वर स्मरण करने का कारण क्या है? रीजन यही है कि उसका आज्ञाकारी। देखिए, परमेश्वर का हमेशा क्या होना? आज्ञाकारी होना है। आज्ञाकारी बच्चे लोग, माँ बाप का क्या होना है? हाँ, आज्ञाकारी होना है। हम हमारा बेटा को, मैं वही बोलता हूँ, ओ ये इधर आ, नहीं आएगा, पहला आज्ञाकारी बन, वो तुरंत भाग के आएगा। पानी लेके आ, नहीं जाएगा। ये आज्ञाकारी बन, पहला तुरंत भाग के जाएगा। उसको अभी सिखा रहे हैं आज्ञाकारी, वो प्रैक्टिस आ जाएगा। आप नहीं सिखाएंगे तो आपके बच्चे कभी आज्ञाकारी नहीं होंगे, कभी नहीं। आज्ञाकारी तुरंत बोलना है, फर्स्ट आज्ञाकारी बन, हाँ वो करेगा। ऐसा प्रैक्टिस हम दे रहे हैं, उसका माइंड में आ जाएगा, नहीं पहला आज्ञाकारी, ऑटोमेटिक उसका माइंड में सेट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं?
हाँ, फोर्थ उत्पत्ति के किताब 30 वर्सेस 22 वर्सेस 22 22। परमेश्वर ने हाँ, राहेल के भी सुधी ली। हाँ, राहेल को प्रभु ने स्मरण किया। राहेल का मतलब है शीप, भेड़। क्या है? भेड़। भेड़ के बारे में बाइबल में बहुत सारे बातें हैं। अगर भेड़ के बारे में बताना है तो वो अगर अलग एक प्रचार है। भेड़ का एक कैरेक्टर है, आप मत पढ़िए, लेकिन मैं ऐसे ही बताता हूं, टाइम हो गया। क्योंकि आप यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 53 वर्सेस 7 में पढ़ेंगे, यीशु के बारे में लिखा है, भेड़ों के समान वो अपना मुंह को खोला नहीं। भेड़ जो है, आप उसको पकड़ के मारेंगे तो भी वो मुंह नहीं खोलेगा। इतना एक शांत कैरेक्टर। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम भी अपने मुंह को क्या करना है? कंट्रोल करना। जहां पर मुंह खोलना है वहां पर मुंह खोलना है, जहां पर मुंह नहीं खोलना है वहां पर मुंह को क्या करना है? बंद रखना है। यह बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? कुछ दुष्ट व्यक्ति आके क्या करेगा? आपके घर के सामने खड़े रहकर चिल्लाएगा, गाली देगा, लेकिन आप अपना मुंह को क्या करना है? हाँ, आप मुंह खोलेगा तो क्या होगा? फिर झगड़ा। आप मुंह बंद रखिए ना, थोड़ा टाइम बंद रखिए, वो खुद बड़ टेप रिकॉर्ड थोड़ा टाइम चालू होएगा, फिर उसका करंट चले जाएगा तो वो चले जाएगा, उसका फ्यूज उड़ जाएगा तो वो क्या करेगा? है ना, उसका फ्यूज, बैटरी खत्म हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा तो फिर वो चले जाएगा, है ना। अब समझ, एक कुत्ता देखे हैं क्या? थोड़ा टाइम ओ ओ ओ ओ करके भौंकेगा, उसके बाद वो खुद क्या करेगा? शांत होके चले जाएगा। ऐसे ही है। आप देखिए, आप शांत रहिए, वो भी ऐसे ही चले जाएंगे। इसलिए मुंह खोलने का ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग शांत रहिए, मुंह बंद रखिए, परमेश्वर आपको स्मरण करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। आइए खड़े हो जाए। अपने आंखों को जल्दी 2 मिनट में खत्म करेगा मैं, 2 मिनट खाली, जल्दी आंखों को बंद कीजिए। सो क्यों उड़ी? आंखों को बंद कीजिए सभी लोग, आंख बंद। आमेन। परमेश्वर, ओ चोर यीशु के साथ में जो क्रूस पर लटक रहा था, वो उसने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे स्मरण रख, तो अपने राज्य में आते समय मुझे स्मरण रख। प्रभु आपको स्मरण कर कर आपको आशीष करेगा। प्रभु आपको और मुझे स्मरण कर कर प्रभु आशीष देगा। ओ आज परमेश्वर के उपस्थिति में आए हुए आपको परमेश्वर स्मरण कर कर प्रभु आशीष देगा। प्रभु का आशीष आपके ऊपर उतर कर आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्मरण किया है। ये फरवरी महीने में परमेश्वर आपको स्मरण किया है, प्रभु आपको स्मरण किया है, प्रभु आपको स्मरण किया है। प्रभु के आशीष, प्रभु के आशीष, प्रभु के आशीष उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। In the name of Jesus, 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 Jesus। प्रभु ने आपको स्मरण किया है, यीशु ने आपको स्मरण किया है, यीशु आपको स्मरण किया है। उसके आशीष, उसके आशीष उतर कर आ रहा है। उडारी का बा 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 बा। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने क्रूस पर लटकने वाला उस चोर को स्मरण किया, अन्ना को स्मरण किया, अब्राहम को स्मरण किया। प्रभु आपने राहेल को भी स्मरण किया प्रभु, और भी बहुत सारे लोगों को आपने स्मरण किया। प्रभु आपके बच्चों को भी स्मरण कीजिए, आपके बच्चों को आशीष कीजिए,
आप आपके बच्चों को आज इस महीने में स्मरण कर कर आपको बच्चे को आशीष करें, इसलिए धन्यवाद। हमारे कलीसिया को स्मरण कर कर हमारे कलीसिया को आप आशीष कर रहे, इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।